अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा है। 51 श्लोक हो गए थे, 52 चल रहा था। कर्मों की गहरी निद्रा से सतगुरु हमें जगावें, भव सागर से पार करा दें, जग के रोग मिटावें। तो आपको बताया था मंदालसा का उदाहरण देकर कि अज्ञान रात्र है। नचिकेता को यमाचार्य भी कह रहे हैं अज्ञान की रात है, और मार्ग में छुरे बिछे हुए हैं, उबड़ खाबड़ है, अंधेरा है और घर जाना है, तो सबको जगा दो। और ये ज्ञान मार्ग बहुत आसान है, आप सुनते जाओ बस शांति से, पर श्रवण क्रम से रोज होना चाहिए। वो लाभ देगा, मुक्त करेगा हमें। तो कहा कर्मों की जो निद्रा है गहरी अज्ञान, उससे सतगुरु देव बचा सकते हैं। गुरु हमें मंत्र देते हैं। कहीं भी ये नहीं होता कि कोई महावाक्य की बात करके घर दिखा के महावाक्य दे, वो गुरु होते हैं। जो सतगुरु हैं तत्वज्ञ पुरुष हैं। तत्वज्ञ पुरुष 2 तरह के हैं, बताया ना कई बार। भगवान के 2 ही मार्ग हैं बस, ये अपने लिए सरल है और गुरु भी मिल गए। तो कहा कि ये जो अज्ञान की निद्रा है, ये पूर्ण गुरु इसको दूर करते हैं। पूर्ण गुरु की आपको बताया था कि पूर्ण गुरु का मतलब है, एक तो होता है पूर्ण अवतार, उसको पूर्ण अवतार भी कहते हैं, पूर्ण गुरु पूर्ण अवतार। और उसका क्या लक्षण है कि वो सारे जगत के अंदर जो चेतन बैठा है, जगत को, चेतन को, परमात्मा को, सबका साक्षात करा के पूर्ण का साक्षात कराते हैं। समझ रहे हो? पूर्ण गुरु जो पूरे राज जानते हैं, जो जगत के बारे में जानते हैं, जीव के बारे में जानते हैं, परमात्मा के बारे में जानते हैं, वो पूरा राज बता करके पूर्ण का ज्ञान देके मुक्त करा देते हैं। तो वो जो हमारे को मिलते हैं पुरुष, तो उनकी कृपा से सारा ये होता है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, लक्षण दिए हैं कि गुरु, उसमें ब्रह्म सूत्र में तो है गुरु के लक्षण कि पता होना चाहिए आप अपना जीवन का सौदा लगा रहे हो। ऐसे गुरु शब्द सस्ता नहीं है, उन्होंने लक्षण दे दिए, ऐसे लक्षण हो तो उसको गुरु का शब्द देना है। गुरु नानक देव जी ने भी कह दिया, पूर्ण गुरु का सुन उपदेश। क्या करेंगे उपदेश? पार ब्रह्म, माया के पार जो ब्रह्म है वो तेरे निकट दिखा देंगे। उन्होंने महावाक्य भी दिए, पर देखो हम कोई बात ज़्यादा और नहीं करते, अपनी बात करेंगे। कैसे? देखो हमें समझाया कि सब जगह गए, किसी ने जीव को कहा भाई तू योग लगा के अलग हो जा, शरीर अलग हो गया, 2 हो गए। किसी ने कह दिया भाई उसमें ये जो शरीर है स्थूल शरीर, स्थूल आकृति को देकर भाई इसका पूजन करिए, परमात्मा है। लेकिन ना उन्होंने कोई जीव की बात करी जो शरीर साकार की बात कर रहा है, वो निराकार की बात नहीं कर रहा, परमात्मा के अखंड स्वरूप की, अद्वैत स्वरूप की, सर्वम है, ये नहीं बता रहा। अधूरी बात कहाँ तक रह गई? ये सारे ब्रह्मांड को जो साक्षात करा दे, सारे ब्रह्मांड को जो दिखा दे क्या है इसका सच, उसको कहते हैं पूर्ण गुरु, पूर्ण अवतार, पूर्ण गुरु। तो इस प्रकार ये जो गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि अति निकट अपने स्वरूप के रूप में इस चेतन को ही ब्रह्म स्वरूप दिखा दे। तो कहा कर्मों की जो निद्रा है, अब कर्म का स्थान आपको बता दें। सतगुरु देव कर्मों की निद्रा कैसे हटाते हैं?
कि वो कर्म का स्थान मन है। मन है, मन 3 गुण से गुणात्मक है। गुण 3 है, सत्व, रज और तम। मन अगर सतोगुणी है, जन्मजात आते ना, सतोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान है, तो मन सतोगुणी है तो वो आकर के अच्छे काम करेगा। अपने को बचाना है, कैसे कर्मों से उठना है, इस बात को सीख लो। मन सतोगुणी है, तत्वज्ञ पुरुष के ना मिलने का नुकसान बता रही हूँ। मन सतोगुणी है, आप पिछले जन्म से सतोगुण लेकर आए हो, रजोगुण की बात छोड़ो। मन तमोगुणी है। सतोगुणी मन अगर किसी संग दोष से, संग दोष होता, बिल्कुल होता है, बहुत बार बता दिया, कीड़े का उदाहरण दे दिया। मकान के चूना कली कराते हैं, धुएं से वो काला हो जाता है, सफ़ेद रंग, संग दोष। तो सतोगुणी मन जन्म से है, पर वो अगर पामर पुरुषों का संग, मना किया था ना कि इस विद्या में पामर पुरुषों का संग, भेदवादियों का संग वर्जित है, तुम देखा करो कौन क्या बोल रहा है, ये तो हम समझते हैं अब। तो सतोगुणी कर्मों से पैदा हुआ भी जीव अगर वो संग दोष से पामर पुरुषों का संग हो गया और वो खींच के उसको अपने ओर लेते रहे, अब वो सतोगुणी व्यक्ति निंदा में, चुगली में पहले आनंद नहीं लेगा, वो धीरे धीरे उसका अभ्यास बन जाएगा। गलत कार्यों के अंदर कोई जो भी बुराइयां हैं उसको गिनती क्या करनी, वो सब में चला जाए। अब जो उसका जन्म है वो फिर मनुष्य जन्म नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा, मनुष्य जन्म से गिर जाएगा, क्योंकि उसके भाव गिर गए। और अगर जन्म से तमोगुणी है और उसको संग मिल गया सतोगुणी का, तत्वज्ञ पुरुषों का, कोई धर्म कर्म करने वालों का, धर्मशास्त्र भी तो है अपने, धर्मशास्त्र को पार करके आप यहाँ बैठे हो, उपासना को, यज्ञ को आप उसको पार करके कर्म कांड को बैठे हो, कृतोपासक हो तभी बैठे हो। तो तमोगुणी अगर जन्म से तमोगुणी है और उसको संग अच्छे का मिल गया और वो बार बार उसका संग भी करता है, तो उसका तम धीरे धीरे ढीला होकर अच्छे कर्म बनकर उसका जीवन उधोगति को जाएगा। संग से उसका जीवन अधोगति को जाएगा। और मान लो गुरु मिल गए, हमें स्थान मिल गया, हम बिना मन से ही आते रहे, तो संग करने से वो उधोगति को जाएगा। जो रजोगुण है, ध्यान दो, सतोगुण से उधर्व गति जाती है। सतोगुण का व्यक्ति उसमें देवयान से जाता है, पढ़ा था, देवयान, पितृयान और विवेकयान। यान कहते हैं वो जो हवाई जहाज होते हैं ना अपनी भाषा में, वो। तो जो पुण्य कर्म करता है उसके लिए अंतिम क्षण देवयान आता है। वो देवताओं के जहाँ भी अच्छे अच्छे कर्म के लोग हैं, साथ माने हैं अपने, वहाँ चला जाता है। अब अगर तमोगुण वाला है, वो अगर भावों में गिरता है, सतोगुण वाला होकर के भी भावों में गिरता है, तो सतोगुणी ऊपर के लोग और तमोगुणी जाएगा निम्न लोगों में, जो पृथ्वी के नीचे लोग हैं, पाताल आदि में। तो अब रजोगुण क्या करता है, इस वक्त ध्यान देना है, इसलिए बता रहे हैं कि मन में जाने की शक्ति रजोगुण से है। चाहे वो सतोगुण में जाए, रजोगुण अगर सतोगुण के पीछे लग जाता है, समझ रहे हो, आपका रजोगुण माने क्रिया शक्ति। रजोगुण किसको कहते हैं? क्रिया शक्ति को। अगर क्रिया शक्ति आपकी सतोगुण में लगी रहती है सारा दिन, अच्छे काम में, चाहे अभ्यास में, गुरु के शब्द में, सतोगुण में लगी रही, रजोगुण हुआ, आपने मन से क्रिया करी, रजोगुण चल रहा है आपका। मंत्र भी ले रहे हो तो कौन सा गुण चल रहा है? सत प्रधान रजोगुण, रजोगुण चल रहा है।
इसलिए तो कहते हैं महावाक्य के बाद इसका शोधन स्थिति है, पर करना पड़ेगा। अब वो अगर रजोगुण अगर क्रिया हमारी सतोगुण में लग गई तो उधर गति है, देव योनि तक है, और अगर इंद्र तक है। अगर रजोगुण हमारा क्रिया शक्ति हमारी तमोगुण में लगी रही, ध्यान देना अपनी क्रिया शक्ति कहाँ लगती है सारा दिन। करने की शक्ति सारा दिन हम सुन तो जाते हैं, आप कहोगे सुनते तो हैं हम दीदी, रोज सुनते हैं ज्ञान। अपनी रजोगुण को देखो, अगर सतोगुण के साथ लगता है क्रिया शक्ति में, क्रिया शक्ति सतोगुण की, तो उधर संस्कार भी उधर और गति भी उधर। और अगर तमोगुण के साथ लगता है तो तमोगुण के साथ लगता है तो निम्न गति में जाएगा। उसके लिए आपको यान बता दिए, जो निम्न गति में जाएगा वो तो पृथ्वी तत्व से जाएगा, और जो ऊपर के लोग जाएगा स्वर्ग आदि में, पितरलोक में, देवयान पितृयान। ठीक है, ये 3 जहाज हैं, यान हैं। लेकिन कर्मों की गहरी निद्रा से कौन छुड़ाते हैं? सतगुरुदेव। वो बताते हैं कि कर्म जो है ये मन के बस में है। मन इंद्रियों को आज्ञा देता है, इंद्रियां मन को आज्ञा नहीं देती, मन इंद्रियों को आज्ञा देता है ये काम करो, पर बैठे आप होते आपकी सत्ता से। अब मन कर्म का स्थान है, अज्ञान है, कर्म में हम कर्ता बनते हैं, ये अज्ञान है। तो कर्तापन को हटाना ही कर्मों से मुक्ति। तो सृष्टि में गुणों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से हो रहा है। आप बाहर निकल के खड़े हो जाओ गुणों से, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं मन का देखने वाला हूँ, मैं कर्मों को देखने वाला हूँ। अज्ञान छूटता जाए। देह साथ लगता है, इंद्रियां साथ लगती हैं, मन लगते हैं, ये 3 गुण का ग्रुप है। ग्रुप कहते हैं ना, ये तीनों ग्रुप मिलके काम करता है। सतोगुण का अंतःकरण, रजोगुण की इंद्रियां और तमोगुण का शरीर, ये एक ग्रुप बना हुआ है, ये काम करता है। आप सत्ता देते, आप अपनी सत्ता को देख लो, मैं तीनों का क्या हूँ? साक्षी हूँ। तो इस प्रकार ये जो सारी गतियाँ, ये सारा रोला मन का है। इसलिए मन को आज से सकारात्मक ऊर्जा दो। तन के लिए योग है, बुरा ना मानना। महर्षि पातंजल ने पहले तन को साध करके ज्ञान की बात करी, बाद में मन का है। योग से तन सधेगा और नित्य योग, कृष्ण के योग को जानने से मन सधेगा। मन को साधे बगैर आप शांत नहीं रह सकते, याद रखना। और शांत रहे बगैर मन स्वस्थ, तन स्वस्थ नहीं रह सकता। लिख लो डायरियों पर, कितने हम करने पर अगर मन को स्वस्थ ना किया ज्ञान से, योग से, तो मन बीमार पड़ेगा, आयु कम होगी। 3 बार होती है आयु। आदमी पहले से ही सारा कुछ खत्म कर लेता है, शरीर आदि विकार लगा लेता है। किस चीज़ की चिंता है? गुरुदेव कहते हैं हर व्यक्ति अकेला आया था, शरीर भी उसको यहाँ से मिला, कपड़े भी यहाँ से, मकान भी यहाँ से, गाड़ी, हवाई जहाज सब यहाँ से। और जब यहाँ से अपना पाठ सुंदर करके उस धन से, परम धन से झोली भर के अगर ये स्वरूप में लय हो जाएगा, समझ रहे हो? जब ये सारा कुछ जान के स्वरूप में लय हो जाएगा तो ये मुक्त है। पहले से होगा, इस योग को जानना है, तब जाके स्वस्थ रहेगा, तब बीमारियां कम लगेंगी। नक्षत्रों की लगती तो हैं बीमारियां, लेकिन वो क्षीण हो जाती हैं, उपनिषद कहते हैं, नहीं तो तेज पड़ जाती हैं। वो पहली बार में 3 बार मृत्यु कहते हैं आती है, शास्त्रों में है। पहली बार में ये तो अपने हथियार छोड़ देते हैं। तो कभी भी नकारात्मक ऊर्जा ना घर में फैलाओ, सदा को अच्छा ही होगा। मन कहीं बोले पुत्र का क्या होगा, घर का क्या होगा, कि सब अच्छा होगा, क्योंकि सब अपनी किस्मत लेके आए। यहाँ कर्म जन्य सृष्टि है, सब कर्म से यहाँ बैठा है।
अकेले आए थे और जब जाएंगे यहाँ से, जो सब कुछ मिला था धीरे धीरे, है ये बात सही? कोई एक जना हाथ खड़ा कर दे, कह दे मैं तो शरीर तो जरूर ले जाऊंगा, मुझे बड़ा प्यार है इससे। कोई भी कुछ भी एक दिन का भी नहीं ले जा सकता साहब। कितना बड़ा आश्चर्य है। सब कुछ जानते हुए भी जीव बाहर देखते हैं तो कभी कभी अंदर से हंसी भी आ जाती है। पशुओं को भी देखते हैं ना, आते हैं पास तो हंसी आती है कि देखो कितना भाग्यशाली है, इस शरीर को तो ना जाने दें। भगवान ने बड़ा सरल कहा है, सिर्फ तू कह मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, भला रटते रहे, तेरे को ये शरीर मिलेगा। बता इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। अब आपको ये भी बताएंगे कि भगवान ने कितनी प्रतिज्ञाएं की हैं हमारे साथ, हम याद क्यों नहीं करते? तो निश्चिंत हो जाए। उस समय वर्तमान जैसा है उसको अच्छी बुद्धि से विवेक करके जिए और सदा शुभ मांगे, सदा अपनी अनुकूलता मांगे, सब तरफ से अनुकूलता हो, तब जीवन यात्रा सुंदर है। जानना अपने आप को है, इसलिए मांगना है। तो कहा मन नकारात्मक है, फिर सुन लो ये नीच गतियों में ले जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। आप दूसरे के सामने तो कर सकते हो कि मेरे मन में कुछ नहीं है, लेकिन अंदर तो देखो स्पष्ट है, वहाँ तो झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। वो तो जैसी अंदर मन की स्थिति है, जैसे भाव हैं वैसी गति है। भावों को बदल डालो। आप जो रजोगुण है उसको सदा किसमें लगाओ? क्रिया को, मन की क्रिया को सदा सत में लगाओ। गुरु के शब्द में कभी सुन लो, कभी पढ़ लो, कभी आपस में चर्चा कर लो। घर का काम करो तो कहो देखो आत्मा की सत्ता से कैसे ये इतना शरीर इंद्रियां जो हैं ये इनसे कार्य हो रहा है, सब स्थान पर हो रहा है। बच्चा जवान हो रहा है, बूढ़ा देहांतर प्राप्ति हो रही। तो ये ध्यान से देखें कि ये जो है कर्म मैं कहता हूँ मैं करूँगा, ये भूल है। ये मन के अंदर हमने ठान लिया और मन कभी तो कुछ कह देता है, कभी कुछ। तो इसलिए तुम कर्मों से असंग हो। ये अज्ञान है कि मैं ही करता हूँ सारी सृष्टि में। ये तो अपना पाठ करने आए थे, मनुष्य शरीर में अच्छा करने आए थे। जिस काम के लिए आए थे, परमात्मा के दर्शन के लिए, अपने सत्य को जानने के लिए, वो काम किया। पशुओं वाले काम कर लिए। आहार, निद्रा, भय और मैं तो बस पशुओं जैसे काम कर लिए। विचार करना है, और ये तत्वज्ञ पुरुष विचार देके हमें जगाते हैं। तो ये है कर्मों की गहरी निद्रा से सतगुरु जगाते हैं। और जो हमारे मन के अंदर, मन ही सारी सृष्टि बनाता है। अभी आपको गहरा नहीं बताते, मन ही स्वर्ग नगर नर्क बना करके आपको घुमाता है। ये बातें साधारण नहीं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते, उतनी करते हैं जितनी समझ आती है। मन ऐसा नट है, कभी क्या दिखाता है, कभी क्या। देखो इतने खुश बैठे होते हैं, कभी देखा है? इसको बहुत ध्यान से देखती हूँ, बड़े खुश बैठे होते हैं। इतने में कोई भूत भविष्य की बात आ जाती है और मन चिंता में होने लगता है। बताओ, इतना सुखी बैठे हैं, खुश है, ये दुखी कर देता है। और इतने दुखी बैठे हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है तो उस समय मन अंदर से मनन करके प्रसन्न हो जाता है। देखिए इस नट को, नट होता है ना, कभी वो धागे पर, रस्सी पर चलता है, कभी क्या करता है। ये उस तरह का है। आप साक्षी हो, आप सदा संग हो, इसका संग ना करें, इसके दृष्टा रहो। शुभ में इसका साथ दो, अशुभ में इसकी शक्ति खींच लो। क्रिया में नहीं आना चाहिए गलत का। तो कहा कि ये गुरुदेव बचा सकते हैं इन भावों को देके, बाकी कोई भी नहीं बचा सकता। और संसार के जितने भी मन के भाव हैं, इनसे अभी बताया ना, अच्छे को बुरा दिखाता है, बुरे को अच्छा। तो ये ज्ञान से ही तरेगा। भगवान ने भी गीता में कहा है, यद्यपि पापियों में तू सबों से पाप में बड़ा होगा। लापरवाही से क्या कहा भगवान ने अर्जुन को कि भाई तू बड़ा पापी होगा। कह देते हैं ना भाई ये घर तेरे में होगा तो चलो होगा। लापरवाही से कहा होगा भी। ज्ञान नौका ले
तरेगा निधि पाप का। कि ज्ञान की नौका ले, इंद्रियों के कर्मों का संग मत कर, मन का संग मत कर, साक्षी हो जा। अच्छे के लिए क्रिया हो, गलत के लिए शक्ति को खींच लो, आपकी शक्ति। तो भगवान ने कहा ज्ञान नौका से पाप का सागर भी अगर है तो भी तो तर जाए। तो भव सागर से पार करा दे और जग के रोग मिटाए। कौन कौन से रोग हैं जग के? देख लो सारे जगत में, देखो पैसे का रोग, शरीर का रोग है। जिसको घर पैसा हो वो बेचारा यूं दुखी रहता है। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, पैसा भी ना हो तो, शरीर ना हो तो लिखा है, ठीक है, हर चीज़। अच्छा परिवार में कोई है दिक्कत तो वो लिखा है। तो जितने भी हमारे को रोग लग जाते हैं ये सारे जगत से, जगत में जो भी कमी है या हमने मानी है वो सारा हमें दुख देती है। और हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर सारे लग जाते हैं। सबसे बड़ा रोग है इस जगत का जन्म और मरण, ये रोग लग जाता है। सारे रोगों में सबसे बड़ा रोग ये है। ये रोग तो इतना चीड़ा है कि आम मंत्र से जाता ही नहीं है। जब तक महावाक्य में सबका अलग अलग दर्शन करके उस एक को ना दिखाया जाए, अद्वैत तत्व को, ये जाता ही नहीं रोग। और इतनी जल्दी अद्वैत तत्व भी दिखता नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं दिखता? कहते मोह आसक्ति के कारण। मोह आसक्ति के कारण हम फिर गलत कर लेते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से पूछा, पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञान ये स्थिर चित्त से? क्या तेरा अज्ञान और मोह इससे हटा? बताओ, अर्जुन को पूछ रहे। उसने भी आगे से उत्तर दे दिया, इतना ज्ञान सुना, देखो यज्ञ का लक्षण सुन लिए, कर्मों के सुन लिए। अच्छा संन्यास, कर्म से संन्यास कैसे है? कर्म से संन्यास ही तो आपको सिखाया है कि कर्म हो रहे हैं तुम असंग हो, ये कर्म से संन्यास है। उसके बाद शर को 15वें अध्याय में, अक्षर को, पुरुषोत्तम को, फिर त्रिपुटियों को 18वें अध्याय में, सारी त्रिपुटियों को। इतना ज्ञान लेने के बाद बोला, क्या बोला कि अब तेरी कृपा से तत्प्रसाद मैं अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा। अब मेरा संदेश चला गया, अब आपका कहा करूँगा, बताइए, इतने समय तो किया नहीं। तो इसका अर्थ है कि ये ज्ञान धीरे धीरे बैठता है। पर ये तो समझ आ गई कि ये देह जो है बाहर की, ये शव है और इसमें 25 ईंटें हैं। क्यों बार बार दोहराया करो? ये तो 25 ईंटें हैं, ईंटें निकाल नहीं सकते, इनको तो झेलना पड़ेगा। ईंटें मैली हो गई, उसको बुर्श लगा लगा करके घर को साफ करना पड़ेगा। और वो बुर्श कौन सा है? श्रवण मनन निधिध्यासन। ज्ञान सुन सुन के श्रवण का मनन करेंगे, बुर्श लगेगा और मन, ईंटें साफ होंगी। पढ़ाया था ना आकाश के जो 5 है। तो कहा कर्मों की जो नींद है, कर्मों के कारण जन्मना मरना है। और मैल भी कर्मों के कारण। मन मलिन क्यों है? कर्मों के कारण, कि कर्ता बनता है, मैं सब कुछ करूँगा। पर सारे ब्रह्मांड में अपने आप कर्मों से हो रहा है। इसलिए एक जीव का दूसरे जीव के साथ कभी संबंध ना जोड़ना। हर जीव अकेला है, हर जीव के साथ हम वर्ते तो केवल उसी के साथ। अब उसका मान लो पुत्र है, धी है, परिवार है, हर किसी का हमारा अपना देख लो, अलग अलग है सबका। ये है ज्ञान कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से बैठा है, हर व्यक्ति कर्मों की सृष्टि से चल रहा है। यहाँ कोई किसी के कर्म में कुछ कर नहीं सकता। आप किसी का कोई गलत हो रहा है, कोई सही अच्छा हो रहा है, आप उसको नहीं बांट सकते। एक उदाहरण देते हैं, कितना बांट सकते हो ये भी उदाहरण देते हैं।
जैसे गाड़ी पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ तरह तरह के यात्री होते हैं। अपने साथ जो आमने सामने बैठा होता है, हम अगर खाना खाते हैं उस वक्त तो खोलते हैं जब अपना भोजन का टिफिन, कहते हैं बहन जी भाई साहब खाओ थोड़ा ले, एक जिसको कहते हैं ना, एक दिखावटीपन से भी पूछते हैं। और वो बिल्कुल पास कोई बैठा है वो भी कहता है खा लो। अगर कोई ज़्यादा प्यार से बैठा भी है, ज़्यादा स्नेह हो गया है बैठने से, तो बताइए, लंबा सफ़र है तो बताइए, वो टिफ़िन में से थोड़ा सा उठाएगा, पूरा नहीं ले लेगा टिफ़िन। बस इतना ही हम एक दूसरे से कर सकते हैं, प्रार्थना करके कुछ करके इतना ही बदल सकते हैं। बाकी हर व्यक्ति अटल सत्य है, कल्प कोटि बीत जाने पर भी कर्म के कर्ता बनते हो तो, कर्म के कर्ता बनते हो तो कर्मों से बच नहीं सकते। अगर कर्मों का दिवाला ही निकाल देते हो, आप कहोगे दीदी कैसे कर्मों का दिवाला निकालेंगे? कहा ना कर्मों की इंद्रा से गुरुदेव बचाएंगे। तो आपको बताते हैं, आप कहोगे मैं कर्मों का दृष्टा हूँ। भाई कर्म तो मन और इंद्रियों के द्वारा हुए हैं, मैं सदा साक्षी हूँ। रात को मन सो जाता है तो कोई कर्म नहीं होता, आप करते हो उठ करके कोई कर्म? नींद में आप भी हो और आपका शरीर भी है, पर मन सोया हुआ है। तो बताइए, कोई भी व्यक्ति उठ करके खाना नहीं बनाता, कोई भी व्यक्ति उठकर एक दूसरे को कुछ नहीं कहता, क्योंकि मन नहीं है ना, बीच का पुल नहीं है। इसलिए करता कौन हुआ? मन है। अब कहा कि ये जो मन है करता, इसको गुरुदेव ने कहा भाई मैं कर्मों का करता ही नहीं। परमात्मा की अदालत में स्वयं कह रहा है मैं करता नहीं, देखो इसने किया, मैं तो सदा असंग हूँ, सदा करता हूँ। आप सिद्ध कर दो। जागृत में कर्म मन से, स्वप्न में कर्म किससे होते हैं? मन से। मन स्वप्न दिखाता है, जैसे भाव होते हैं वो मन दिखाता है। सुषुप्ति में कर्म नहीं है तो जगत क्या है? शून्य है। आप तो तीनों में हो। तो इसको कहते हैं ज्ञान का दीपक जब आप हृदय में जला लोगे, कर्मों का दिवाला है। आप समझते हो जब किसी का दिवाला निकलता है तो कहते हैं वो दहलीज पर दीपक जला देता है, ऐसा सुना है। क्यों दहलीज पर दीपक जला देता है? भाई अब इसका दिवाला निकल गया, अब इससे लेन देन भाई ये नहीं दे सकता, और गुरुदेव ने दीपक जला दिया। तो जो कर्मों का जितना भी था वो ज्ञान कि भाई मैं कर्मों से असंग हूँ, मैं कर्मों का अकर्ता हूँ, वास्तव में कर्म तुम्हारे अंदर है ही नहीं। कर्म से सदा असंग हो। जागृत में भी कर्म हो रहे हैं पर मन तुम कर्मों से असंग हो। स्वप्न में भी स्वप्न के कर्मों से असंग हो। सुषुप्ति में तो है ही आप असंग। तो ये है कर्मों की नींद हटानी है, इससे बचना है भवसागर से, और अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करना है, महम अस्मि को। तो कर्मों से असंग अकर्ता होना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये है जग के रोग मिटते हैं और भवसागर से गुरुदेव पार कराते हैं। आज का घर का काम ले लो, होमवर्क कहते हैं जिसको। स्थूल शरीर में कर्म हो रहे हैं, मैं कैसे इस कर्मों से असंग हूँ ये सुनूंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे अंदर बैठेगा कि भाई हाँ, स्थूल शरीर में जागृत अवस्था में, स्थूल शरीर में कौन सा काम करती है अवस्था? जागृत अवस्था। स्थूल शरीर की जागृत अवस्था में मैं कैसे कर्मों का से असंग हूँ, अकर्ता हूँ, ये सुनूंगी। आगे फिर ले लेंगे, जग की हर जड़ वस्तु बोले। वो समझ आ गया कि अकर्ता कैसे होंगे और गुरुदेव बचाएंगे। अब बचाने के लिए पहला पाठ है, आपने घर से देख के आना है।
कि आप पीछे मन को देख रहे हो, मन अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, किसी के लिए क्या कर रहा है और कर भी देता है, ये आप उसके दृष्टा हो। तो जागृत में देखना है आप कैसे कर्मों से अतीत हो, कर्तापन से अतीत हो। अब आगे की बात कह दी कि जब ये जानकार हो जाता है, सतगुरु की कृपा से अकर्ता हो जाता है, तो क्या लक्षण है उसके? जग की हर जड़ वस्तु बोले, जब ज्ञान की देते आँख, सृष्टि के गूढ़े भेद दिखा के दूर करें संताप। तो उस व्यक्ति को क्या दिखता है? उसको सभी चेतन बोलता हुआ जड़ दीवारें, ये जो खिड़कियाँ, ये अपने दरवाजे, जो भी जड़ वस्तु, चेतन तो दिखता ही है, चाहे वो कुत्ता है, गाय है, गिलहरी है, जाते हैं तो दिखता है, वो बात कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, ये आगे के। तो उसको क्या दिखेगा? उसको चेतन तो दिखेंगे ही चेतन, पर जड़ भी, हर वस्तु, फूल बात करेंगे, पौधे बात करेंगे, ये उसके लक्षण है। उसकी दृष्टि सारी चेतन युक्त हो जाएगी और वो अकर्ता अपने में रहेगा कि सारा सृष्टि में हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, देखो, ये ध्यान रखना है। तो कल इसको लेंगे, आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमद